हेलो एवरीवन, आई होप आप सब ठीक होंगे। तो चलो हम अपनी स्टोरी स्टार्ट करते हैं। स्टोरी हमारी वहीं से स्टार्ट होती है जहाँ पर विंग जो है वांग जी के पास बैठा था और वो उस दिन को याद कर रहा था जब वो फर्स्ट टाइम वांग जी से मिला। तो चलो हम फ्लैशबैक स्टार्ट करते हैं। विंग जो है वो मस्त मौला बन के वो रोड पे चले जा रहा था। वो कभी इधर देख रहा था तो कभी इधर देख रहा था। उसके फेस पे एक अच्छी सी स्माइल थी। वो चलते चलते उसे जो है अपने पीछे जो है जो कार की आड़ है ना, वो आवाज़ सुनाई देती है। तो वो पीछे देखता है और फिर पूरी रोड को देखता है जो बिल्कुल साफ़ थी। रोड पे कोई गाड़ी नहीं थी। तो कहता है ये बिला वजह कितना इतना शोर क्यों मचा रहा है। तो विंग जो है वो फिर से चलने लगता है और उसे फिर से वही आन जो है कार की वो सुनाई देती है। आरन वगैरह जो है वो सुनाई देती है। तो विंग जो फिर से रुक जाता है और कहता है इसको मसला क्या है। जैसे ही विंग जो है वो रोड के बीच में देखता है तो वहाँ पर एक छोटा सा क्यूट सा पपी था। तो विंग एक बार कार की तरफ देखता है फिर उस पपी की तरफ। तो भाग के जाता है और उस पपी के पास और उस पपी को अपने गोद में उठाकर कहते क्या हुआ बेबी, तुम्हें चोट लगी है। तो पीछे से जो कार आ रही थी वो बिल्कुल विंग के पास आके रुक जाती है। तो विंग जो है वो पपी को पहले अच्छे से प्यार करता है। उसके बाद उसे उठाता है और कार का जो विंडो था उसे नॉक करता है। तो जो ड्राइवर था वो जो है जो कार का विंडो जो है वो खोल देता है। तो विंग कहता है तुम ऐसे अंधों की तरह कार चला रहे थे। अगर इस पप्पी को कुछ हो गया तो तुम्हें शर्म नहीं आती। इसका ये मतलब नहीं कि आपके पास बड़ी गाड़ी है तो तुम लोग कुछ भी कर सकते हो। तो वो ड्राइवर कहता है सर आई एम सॉरी, मैंने कई बार आन भजाई थी ना ताकि ये यहाँ से हट जाए। हमें बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग में जाना है, हम लेट हो रहे हैं। तो विंग उसकी तरफ देख कहते ओह तुम लेट हो रहे हो, इसका ये मतलब नहीं कि आप इस तरह रोड पे चलते हुए जानवरों को नुकसान पहुँचाओ। विंग जो है बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहा था उस ड्राइवर पर। तो दूसरे पैसेंजर सीट से जो है एक लड़का जो है वो उतरता है और वो विंग के पास आके 90 डिग्री जो है वो करते कहता है आई एम सॉरी सर, हमें जाने दो, हम लेट हो रहे हैं। तो विंग कहता है हाँ जाओ, तुम लेट हो रहे हो लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी को भी चोट पहुँचाओगी, इस तरह रोड पे उसे कुचल के चले जाओगे। तो कहते हैं सर हमने अभी तक कुछ भी नहीं किया और आप इतना हाइपर क्यों हो रहे हो। तो कार की विंडो पर वो नॉक होता है। तो वो असिस्टेंट जो है वो विंग को वहीं पर चढ़ता है और वहाँ पर आता है। तो वो शख्स कहता है क्या हुआ। तो जो असिस्टेंट है वो उसकी तरफ देखे कहते हैं सर ये पपी, ये लड़का जो है ये इसने पपी को बचाया और पपी अभी मरते मरते बचा है। अगर ये वक्त पर नहीं आता तो वांग जी कहता है इसको हटाओ, हमें लेट हो रहा है। वांग जी जो है उसने अपना सर नहीं उठाया था, वो लैपटॉप पर ही काम कर रहा था। ठीक है, वो लड़का जो है वो वांग जी था। तो कहते ओके सर हम मैं अभी करता हूँ। तो वो जो असिस्टेंट था वो विंग के पास से कहते आपको जितने पैसे चाहिए हम दे रहे। तो विंग उसकी तरफ देखते क्या पैसे, तुम हम मुझे ख़रीद रहे हो। बिल्कुल भी नहीं, मुझे तुम दोनों के पैसे नहीं चाहिए, गंदे पैसे वो होते हैं, मुझे नहीं चाहिए आप लोगों के पैसे। तो वो असिस्टेंट कहते हैं प्लीज़ आप ये पपी मुझे दे दो, मैं इसको हॉस्पिटल पहुंचा दूंगा, ठीक है। तो विंग कहता है बिल्कुल भी नहीं, अगर तुम लोगों ने इसके साथ कुछ किया तो वो असिस्टेंट जो है वो सर पे हाथ मारते कहते हैं प्लीज़ आप हमारे साथ कोऑपरेट कीजिए, हमें जाना है। तो विंग जो है वो जाता है पीछे का जो कार विंडो था उसे नॉक करते वक्त हेलो आप जो भी कोई हो, पहले इस पपी के बारे में सोचना चाहिए था ना तुम्हें। तो वो जो वांगजी था वो डोर विंडो जो है वो नीचे करता है। वांगजी जब विंग को देखता है ना तो वो विंग को फर्स्ट टाइम में उसे बहुत पसंद आता है। विंग बहुत ही क्यूट और अडोरेबल लग रहा था ना, उसके चबी से चीक्स थे। तो वांगजी जो है वो बस एक तक विंग को देख रहा था और विंग जो है वो बहुत 1 मिनट में उसने इतनी सारी बातें की ना कि वांगजी ने कुछ भी नहीं सुना। वांगजी ने जो है वो विंग के लिप्स को देख रहा था, विंग किस तरह लिप्स को हिला रहा है, बस वो वही देख रहा था। उसके बाद वांगजी जो है अपने असिस्टेंट को कहता है इसके हाथ से पपी वो ले लो। तो वो असिस्टेंट जो है वो पपी विंग के हाथ से ले लेता है। तो विंग कहता है छोड़ो छोड़ो इसे छोड़ो, तुम इसे हाथ नहीं लगा सकते। तो वांगजी जो है वो अपनी कार से उतरता है और विंग का हाथ पकड़ के अपने साथ बिठाते हैं। तो विंग कहता है ये तुम क्या कर रहे हो, मुझे किडनैप कर रहे हो, बचाओ बचाओ ये मुझे किडनैप कर रहा है। तो वांगजी जो कहते हैं चुप करो, चुप करके बैठ जाओ। तो विंग कहते हैं हाँ तुम मुझे किडनैप कर रहे हो, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे घर जाना है। तो वांग जी कहते मैंने कहा ना चुप करके यहीं पे बैठ जाओ। तो विंग जो है वो अपने लिप्स पे जो फिंगर रखते हैं और कहते हैं क्या वो पपी, उसे मत मारो प्लीज़, वो तो एक बेज़ुबान जानवर है, प्लीज़ उसे मत मारो। तो वांग जी विंग की तरफ देखता है और कहते हैं मैंने कहा। तो विंग कहते ओके मैं कुछ नहीं बोलूँगा, बस आप उनको मत मारो प्लीज़। तो वांग जी जो है वो असिस्टेंट से कहता है जाओ इनको उस गार्डन में छोड़ के आ जाओ।
तो असिस्टेंट जो है वो पपी लेके गार्डन में चला जाता है और उसको वहीं पर छोड़ के वापस आ जाता है और कार में बैठ जाता है। तो विंग जो है वो कार से उतरने लगता है, तो वहीं जिसका हाथ पकड़ते कहते तुम कहाँ जा रहे हो? तो विंग कहते मुझे घर जाना है, प्लीज़ जाने दो। तो वहीं जी कहते घर जाना है, चलो मैं तुम्हें छोड़ता हूँ। तो विंग कहते क्या तुम? नहीं नहीं मैं चला जाऊँगा, प्लीज़ प्लीज़ मुझे जाने दो, अभी तो तुम्हें लेट हो रहा था ना, आपको मीटिंग में जाना था, प्लीज़ मुझे जाने दो। तो आंटी कहते हैं हमें लेट नहीं हो रहा था। तो विंग कहते अच्छा अगर तुम्हें लेट नहीं हो रहा था तो इतनी तेज़ कार क्यों चला रहे थे, तब तो तुम लोगों को बहुत लेट हो रहा था। तो आंटी कहते मैंने कहा ना हमें लेट नहीं हो रहा, एड्रेस बताओ। तो विंग कहते पर मैं क्यों तुम्हें बताओ एड्रेस, मैं तुम्हें नहीं जानता। तो आंटी कहते मैं तो जानता हूँ ना, अगर तुम नहीं जानते मैं तो जानता हूँ। तो विंग कहते कैसे? नहीं जानती, तुम मुझे नहीं जानती, छोड़ो मुझे। तो आंटी कहते हैं अगर तुम एक बार फिर यहाँ से उठे ना तो उस पपी को उठा के मैं मार डालूँगा। तो ये कहते क्या, तुम कितने क्रूर हो, कितने बुरे हो। तो आंटी कहते मैं बहुत बुरा हूँ, आपने मेरा बुरापन देखा ही नहीं है, मैं कितना बुरा हो सकता हूँ। तो विंग जो है वो चुप हो जाता है और वो अपना एड्रेस बताता है। उसके बाद वो ड्राइवर जो है कार को स्टार्ट करता है और वहाँ से वो चले जाते हैं। आधे घंटे बाद हमें दिखाया जाता है वांजी जो है विंग के घर के बाहर ही खड़ा था। तो विंग जो है वो कार से उतरने लगता है, तो वांजी जो है वो विंग का हाथ पकड़ रखते हैं मैं भी आ रहा हूँ। तो विंग कहते क्या नहीं प्लीज़ मत आओ। तो वांजी कहते हैं मैंने कहा मैं भी आ रहा हूँ। तो विंग जो है वो वांजी का हाथ पकड़ के वांजी जो है विंग का हाथ पकड़ के वहाँ से जाने लगता है। तो विंग जो है कहता है ये शख्स देखो, अगर अगर आंटी ने देखा ना तो मुझे बहुत डांटेगी, मुझे पता है, वो मुझे बहुत बुरी बुरी बातें कहेगी, मैं क्या करूँ। तो विंग जैसे ही डोर पर पहुंच जाता है तो वो डोर के आगे खड़ा हो जाता है और कहते बस थैंक यू, यहाँ तक ठीक था, इससे आगे नहीं। तो वांग जी कहते क्यों, क्यों आगे नहीं। तो विंग जो कहते प्लीज़ प्लीज़ मान जाओ, प्लीज़ मैं यहाँ पर अकेला नहीं रहता, जो तुम मेरे साथ आओगे प्लीज़, मेरी फैमिली है यहाँ पर। तो वांग जी कहते हाँ मुझे आपकी फैमिली से ही मिलना है, तभी तो मैं अंदर आ रहा हूँ। तो विंग कहते क्या मेरी फैमिली से? नहीं 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 प्लीज़ प्लीज़ ऐसा मत करो। तो वांजी जो है विंग को साइड पे करता है और अंदर चला जाता है। तो विंग जो इसके पीछे पीछे जा रहा था और वांजी का हाथ पकड़ते कहते प्लीज़ मत करो ऐसे, प्लीज़ मत जाओ। तो वांजी जो विंग की तरफ देखता है और उस वापस वो आगे चलने लगता है। विंग जिसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो वांजी को बहुत रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वांजी जो है वो बिल्कुल नहीं रोकता। मैडम यू जो है वो लिविंग रूम में बैठी हुई थी, जब वो देखती है कि कोई अंदर आ रहा है तो मैडम यू जो अपनी जगह से उठती है और कहती है तुम तुम कौन हो, इस तरह गुस्से के हाँ चले आ रहे हो, मुझे आपसे बात करनी है। तो मैडम यू कहती मुझसे? तो वांजी कहते हाँ आपसे, आप ही विंग की मदर हो? तो मैडम यू कहती मैं इसकी मदर? नहीं नहीं मैं इसकी मदर नहीं हूँ। तो वहाँ जी कहते हैं अच्छा इसके पेरेंट्स से मुझे बात करनी है। तो मैडम यू जो है वो कहती इसके पेरेंट्स नहीं है, मैं नहीं जानता ये कौन है, कहाँ से आया है, इसे फेमियन उठा के लाया है। तो वहाँ जी कहते फेमियन ये कौन है, इसका फादर? तो मैडम यू कहती नहीं मेरा हस्बैंड है वो। तो वांग जी कहते अच्छा मुझे बात करनी है। तो मैडम यू कहती हाँ क्या बात है। तो वांग जी कहते मुझे ये चाहिए, आपको जो कुछ चाहिए मैं दूंगा, लेकिन मुझे ये चाहिए। तो विंग जो उसके आगे बड़ी बड़ी हो जाती है और वो वाहन जी की तरफ देखते और कहते नहीं मैं कोई बिकने वाली चीज़ नहीं हूँ जो तुम मुझे ख़रीद लोगे। तो मैडम ये जब ये सुनती है तो उसकी फेस पे एक बहुत बड़ी स्माइल आ जाती है और वो जल्दी से वांग जी के पास जाती है और वांग जी को काउच पे बिठाती है, कहते अब खड़े क्यों, अच्छा बैठ जाओ बैठ जाओ। तो वो वांग जी को वहाँ पे बिठाती है और वो जल्दी से किचन जाती है, वांग जी के लिए कॉफ़ी बना के लाती है और कहती ये लो। तो वांग जी जो है वो कॉफ़ी का मग जो है वो अपने हाथ में लेता है और कहता है अब बताओ तुम्हें क्या चाहिए इसके बदले में। तो विंग कहते हैं उससे कुछ नहीं चाहिए, आंट प्लीज़ मना कर दो प्लीज़ प्लीज़। तो मैडम यू जो है वो विंग की तरफ देख के कहती है चुप हो जाओ, मेरा नुकसान मत करवाओ, इतने सालों से हमने तुम्हें पाल पोस के बड़ा किया है, उसका कीमत तो अब चुकाओगे ना। तो विंग कहता है प्लीज़ प्लीज़ आंट ऐसा मत करो। विंग की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो मैडम ये कहती ओके इसके बदले मुझे बहुत सारे पैसे चाहिए। तो वाहिन जी कहते कितने? तो मैडम ये कहती 10 मिलियन वॉन्स। तो वाहिन जी कहते ओके। तो वो अपने असिस्टेंट की तरफ देखे कहते हैं अभी अभी अरेंज करो। तो असिस्टेंट कहते सर ये बहुत बड़ी अमाउंट है 10 मिलियन, हम इतने जल्दी इसे अरेंज नहीं कर पाएंगे, हमें कुछ वक्त चाहिए। तो वाहिन जी कहते हैं सिर्फ 1 घंटा, जल्दी से जाओ 1 घंटे में अरेंज करो। तो विंग जो है वो कहते हैं नहीं ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता,
मैं आपके पास नहीं जाऊँगा। विंग जो है वहाँ से भागते हुए अपने रूम की तरफ जाता है। तो वांग जी जो है वहाँ से उठकर कहते हैं आपको आपके पैसे मिल जाएँगे। उसके बाद मैडम जी जो है बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी, बहुत ही ज़्यादा। जैन फ़ेमा जो है वो अपने काम पर गया हुआ था, इस वजह से मैडम यू घर पे अकेली थी। तो विंग जो है वो घर रूम में जाता है और रूम को अंदर से लॉक करके वो बहुत रोता है, कहते नहीं आंट ऐसा मत करो मेरे साथ प्लीज़। तो वांग जी जो है वो डोर को पे नॉक करते हुए कहता है चलो बेबी जल्दी से बाहर आओ, हमें जाना भी है यहाँ से। तो विंग कहता है नहीं, मैं हरगिज़ तुम्हारे साथ नहीं जाऊँगा, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो? और मेरी आंट, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैंने क्या बिगाड़ा था उसका? तो वांग जी कहते हैं मैं नहीं जानता था आपने क्या बिगाड़ा है, अब तुम मेरे हो, मैंने तुम्हें खरीद लिया। चलो निकलो रूम से वरना मैं ये डोर जो है वो तोड़ दूंगा, जल्दी से जल्द जो चीज़ तुम्हें चाहिए वो उठाओ और निकलो। वांग जी वहाँ से अपनी कार में आके बैठ जाता है और विंग जो है बहुत ज़्यादा रो रहा था, वहाँ से वो टस से मस तक नहीं हुआ, वहीं पर बैठ के वो रोए जा रहा था। वांग जी जो है 1 घंटे से विंग का वेट कर रहा था, विंग जो है वो नहीं आ रहा था। तो वांग जी जो है अपने गार्ड्स को बोलता है, वांग जी के पीछे एक और गाड़ी थी जिसमें गार्ड थे। तो वांग जी उनको बोल के कहते हैं जाओ विंग को लेकर आओ। तो गार्ड जो है वो अंदर जाते हैं और विंग का जो डोर था वो उसको एक ज़ोर सा लात मारते हैं और विंग का डोर जो है दूर जाके गिरता है। विंग इस साउंड से बहुत बुरी तरह डर जाता है, वो बेड के कॉर्नर पे लेटा हुआ था, उसने पिलो को टाइट हग किया था और जब वो इस तरह का शोर सुनता है तो वो घबरा के बैठ जाता है और वो दो हट्टे कट्टे आदमियों को वहाँ पर देखता है। तो वो पीछे होते होते तुम कौन, मेरे पास मत आओ, मेरे पास मत आओ। तो मैडम यू जो है उनके पीछे थी और मैडम यू कहती रुको। उसके बाद वो विंग के पास जाती है और विंग विंग के जो बाल है उसे खींचती हुए कहती है मैंने तुम्हें भेज दिया, जाओ अपनी ये मनहूस शक्ल यहाँ से लेकर चले जाओ। तो विंग कहते हैं नहीं नहीं आंट प्लीज़ 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 ऐसा मत करो प्लीज़। तो मैडम यू जो है विंग को एक ज़ोर का थप्पड़ मारती है और कहती है चले जाओ यहाँ से, इससे पहले कि फेमिया ना जाए, जल्द से जल्द निकलो हमारे घर से। तो विंग जो मैडम यू के पैर पकड़ कर कहते मैं उसके साथ नहीं जाऊँगा, मैं नहीं जाऊँगा, वो बुरा है, वो बहुत बुरा है, प्लीज़ मेरे साथ ऐसा मत करो प्लीज़ आंट प्लीज़, मैं आपसे भीख मांग रहा हूँ प्लीज़। मैडम यू जो है वो उस गार्ड की तरफ देख के कहते ले जाओ। तो विंग जो है वो मैडम यू के पैरों को टाइट हक करते हुए कहते नहीं नहीं मैं नहीं जा रहा, आपको मुझे मारना है मारो, मुझे पीटना है पीटो, मुझसे सारे घर के काम करवाओ, मुझे एक सर्वेंट बना के रखो लेकिन मुझे मत भेजो प्लीज़ 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 आंट प्लीज़। तो मैडम यू जो है वो विंग को ज़ोर से धक्का देती है और कहती है ले जाओ इसे यहाँ से। तो गार्ड्स जो है वो विंग को वहाँ से घसीटते हुए ले जाते हैं। विंग जो उनके साथ बिल्कुल भी नहीं चल रहा था, बिल्कुल भी नहीं जा रहा था। तो विंग जो रोए जा रहा था, कहता है नहीं मुझे छोड़ो, मुझे नहीं जाना, छोड़ो छोड़ो मुझे। तो वो गार्ड जो है विंग को लाके कार में बिठा देते हैं और वांग जी जो है विंग जो है वो डोर ओपन करता है। तो वांग जी जल्दी से विंग का हाथ पकड़ता है। तो विंग जो है वांग जी की तरफ देख के कहता है छोड़ो छोड़ो मुझे 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 आपके पास नहीं जाना, मुझे आपके साथ नहीं जाना, छोड़ो मुझे मुझे अपने घर जाने दो प्लीज़, छोड़ो प्लीज़। तो वांग जी जो है वो विंग को कहते हैं विंग, सॉरी वांग जी को विंग का नाम अभी तक पता नहीं था। तो कहते चुप करके यहीं पर बैठ जाओ। तो विंग कहता है नहीं 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 मुझे जाने दो प्लीज़ जाने दो। तो वांग जी कहता है मैंने कहा ना चुप करो वरना। तो विंग कहते आपको जो करना है वो करो, आपको पपी को मारना है मारो, आपको जो करना है करो लेकिन मुझे छोड़ो, मुझे मुझे छोड़ो, मुझे आपके पास नहीं जाना, छोड़ो। तो वांग जी जो है वो विंग के मुँह पर एक जो रुमाल था वो उठाता है, नैपकिन वो बांधने लगता है। तो विंग कहता है छोड़ो मुझे मत बांधो इसे, हटाओ इसे। तो वांग जी जो है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में हो जाता है और वो विंग के दोनों हाथ पकड़ता है और उसे फोर्सफुली किस करने लगता है और विंग शॉक्ड कि ये क्या हुआ। विंग जो है वांग जी को पुश करते हुए कहता है छोड़ो छोड़ो, तुम कितने गंदे हो, छोड़ो क्या कर रहे हो, प्लीज़ छोड़ दो मुझे। तो वांग जी जो है विंग से अलग होता है और कहते हैं यम्मी, आज के बाद इसे डेली खाऊंगा, कितना मज़ा आएगा। उसके बाद ड्राइवर जो है वो कार स्टार्ट करके वहाँ से जिनशी के लिए, जिनशी एक पैलेस था, बहुत ब्यूटीफुल वांग जी का पैलेस था, वहाँ पर ले कर जाता है और वांग जी जो है विंग को ब्राइडल स्टार कैरी करके वहाँ से अपने रूम में लाके उसे बेड पे फेंक देता है और विंग जो है बहुत ज़्यादा रो रहा था। वो वांग जी के जो बेडशीट पिलो जो कुछ भी उसे मिल रहा था वो वांग जी के ऊपर फेंक रहा था। वो वांग जी को बार बार एक ही वर्ड बोल रहा था प्लीज़ प्लीज़ मुझे छोड़ दो, प्लीज़ मेरे साथ कुछ मत करो, प्लीज़
प्लीज़। तो जो है विंग के पास आता है और विंग को बेड पे पिन करता है और विंग को किस करने लगता है और विंग जो है वांग जी को पुश पुश करते हुए कहता है प्लीज़ जाने दो मुझे, प्लीज़ ऐसा मत करो मेरे साथ। तो वांग जी जो है विंग को किस कर रहा था, विंग को जो लिप्स हैं उन पे बाइट कर रहा था। विंग जो है वो बिल्कुल अपने लिप्स को वो खोल ही नहीं रहा था। तो वांग जी जो है विंग के लोअर लिप्स पर बहुत बुरी तरह बाइट करता है जिससे ब्लीडिंग होती है। तो विंग जो है वो दर्द की वजह से कराने लगता है और अपनी लिप्स जो है वो ओपन करता है। तो वांग जी जो है मौका देकर अपने टंग जो है विंग के मुंह के अंदर इंसर्ट करता है, माउथ के अंदर, और विंग का जो माउथ है उसे एक्सप्लोर करने लगता है। और विंग जो है वो रोए जा रहा था, उसकी बस में रोने के अलावा और कुछ भी नहीं था। वो जितना भी वांग जी को पुश करता, खुद से दूर करता, वांग जी उससे और भी ज़्यादा टाइट पकड़ता। विंग जो है अब बिल्कुल भी मूव नहीं कर रहा था, उसके आंखों से बस आंसू ही गिर रहे थे। और वांग जी जो है विंग की पूरी बॉडी को एक्सप्लोर कर रहा था। वांग जी जो है उसका हाथ विंग के शर्ट के अंदर था, कभी वो विंग के निप्पल को पिंच करता, कभी उसकी टमी को, और एक दो बार वो विंग के ट्राउज़र में भी हाथ डालता है और विंग के जो ग्लिटर टाइगर था उसे वो एक्सक्यूज़ करता है, उसे पिंच करता है, उसे अपने हाथों में दबाने लगता है। और विंग जो है वो बस रो रहा था, कहता है प्लीज़ प्लीज़ ये गंदा है, मेरे साथ मत करो ऐसे, मैं मर जाऊँगा, प्लीज़ मत करो। विंग इस तरह रोए जा रहा था और वांग जी जो है विंग के फॉरहेड पे किस करते कहते मैं जेंटल रहूँगा, मैं तुम्हारे साथ हार्श नहीं रहूँगा, मैं बहुत जेंटली करूँगा। तो विंग कहते नहीं चाहिए तुम्हारा जेंटल, नहीं चाहिए, प्लीज़ मुझे छोड़ दो, प्लीज़ मेरे साथ ऐसा मत करो। तो वांग जी विंग के फॉरहेड पे किस करता है और विंग का जो शर्ट है वो उतारने लगता है। विंग जो है वांग जी को एक ज़ोर से पुश करता है, वांग जी जो है वो बेड से नीचे गिर जाता है और विंग जो है वो बेडशीट उठा के अपने ऊपर डालता है और ज़ोर ज़ोर से रोते हुए कहता है मत करो, मत करो मेरे साथ ऐसे, मुझे अपनी ही नज़रों में मत गिराओ प्लीज़। तो वांग जी को गुस्सा आ जाता है, वो विंग के पास जाता है और विंग को एक ज़ोर का थप्पड़ मारकर कहते तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, मुझे इस तरह से पुश क्यों किया तुमने। तो विंग जो है वो फिर से वांग जी को खुद से दूर करते हुए कहते हटो प्लीज़ हटो, मेरे साथ ज़बरदस्ती मत करो, प्लीज़ 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 मत करो। तो वांग जी जो है वो विंग का जो चिन था उसे पकड़ते हुए कहते मैंने तुम्हें ख़रीदा है, मैंने तुम पे 10 लाख वॉन मिलियन 10 मिलियन वॉन जो है वो दिए है तुम्हारे बदले, तो मैं तुम्हारे साथ ऐसा ना करूं। तुम्हें पता है ना, जब मैंने तुम्हें फर्स्ट टाइम देखा उस पपी के लिए लड़ते हुए, तो मैं कहाँ देख रहा था, मैंने नोटिस ही नहीं किया, मैंने तुम्हारे लिप्स को देखा। आपको पता है वो मुझे कितने पसंद आए, तो इस वजह से मैंने तुम्हें ख़रीदा है, मैंने तुम्हें बाय किया है, मैंने पैसे दिए हैं तुम्हारे बदले। तो विंग कहता है मैं तुम्हारे पैसे लौटा दूँगा, मैं वापस आंट से ले लूँगा, लेकिन मुझे जाने दो प्लीज़। तो आंटी कहता है अच्छा जाने दो, इतनी अच्छी चीज़ को, बिल्कुल भी नहीं। तो विंग जो है वो वांग जी को और भी पुश करते कहते हैं नहीं, मेरे साथ ऐसे मत करो प्लीज़ प्लीज़। तो वांग जी जो है विंग के जो ट्राउज़र था वो एक ही बारी में खींच के नीचे फेंक देता है और विंग जो है नीचे से फुल निकेड। विंग जो है बहुत ज़्यादा रो रहा था, वो खुद को छुपाने की कोशिश करता है। वांग जी जो है बेडशीट को भी नीचे फेंक देता है। अब विंग की शर्ट जो है विंग उसे खुद को छुपाने लगता है, तो वांग जी जो है वो शर्ट उतारने की कोशिश करता है, विंग जो बिल्कुल भी उतरने नहीं दे रहा था। तो वांग जी जो है बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो विंग की तरफ देख के कहते हैं देखो मैं आराम से कर रहा हूँ, अगर मैंने ज़बरदस्ती की ना तो फिर तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। तो विंग जो कहते नहीं चाहिए आपका आराम, नहीं चाहिए तुम्हारा ज़बरदस्ती, छोड़ो मुझे, मुझे हाथ मत लगाओ, मुझे हाथ मत लगाओ। तो वांग जी कहता है ओ बेबी देखो एक मिनट, मुझे तुम्हारा नाम ही नहीं पता, चलो अपना नाम बताओ पहले। तो विंग जो है कहते हैं हरगिज़ नहीं, कभी नहीं बताऊँगा। तो वांग जी कहते हैं अच्छा ओके मत बताओ, वैसे तुम मेरी पप्पी हो ना, आज के बाद मैं तुम्हें पप्पी कहकर बुलाऊंगा, ठीक है। चलो अब आ जाओ हम अपनी एक्टिविटी स्टार्ट करते हैं, मैं कब से वेट कर रहा हूँ। तो विंग जो है वांग जी को पुश करते कहते हैं नहीं मेरे पास मत आओ। तो वांग जी जो है वो विंग का शर्ट नहीं उतारता, उसे पैरों से पकड़ता है और अपने तरफ खींचते हुए कहता है ओके तुम्हें शर्ट नहीं उतारना मत उतार। वांग जी जो है वो विंग के अंदर खुद को इंसर्ट करने की कोशिश करता है और विंग जो है वो बहुत बुरी तरह रो रहा था, क्योंकि विंग टाइट था, उसका फर्स्ट टाइम था, तो विंग जो है वो रोए जा रहा था और वांग जी जो है विंग के अंदर खुद को पुश किए जा रहा था।
और आज की स्टोरी यहाँ तक थी। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगी। बाय बाय।